जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आप हमें अपना सत्संग, काफ़ी संगत हमें पूछती है कि संगत जी क्या हम आपको लिख कर सत्संग शेयर कर सकते हैं, या संगत जी हम आपको मेल पे कर दें, या आपको हम व्हाट्सएप पे ऑडियो शेयर कर दें। संगत जी, मैं आपको बताता हूँ, आप को जैसे कंफर्ट हो, आप लिखकर शेयर करना चाहते हो तो लिखकर शेयर कर दें, हम आपका टाइम टू टाइम सत्संग शेयर करेंगे। अगर आप ऑडियो शेयर करना चाहते हो तो आप हमें ऑडियो शेयर कर दें, हम आपका ऑडियो भी शेयर करेंगे। अगर आप हमें किसी और चीज़ से, जैसे व्हाट्सएप पे ऑडियो, मेल पे, जीमेल पे, जैसे भी आप हमें अपना सत्संग भेजना चाहते हैं आप हमें भेज सकते हैं। संगत जी, गुरुपा ने हमें सेवा ही यही दी है कि आप लोगों का सत्संग आगे शेयर करना, क्योंकि संगत जी गुरुपा हमेशा कहते हैं कि सत्संग शेयर करने वाले का भी भला तो सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, हमें तो दो दो गुरुपा मुझे सेवा दे रहे हैं, तो संगत जी मैं तो इसका पूरा लाभ उठाऊंगा और मैं तो ये सेवा छोड़ने वाला नहीं, कोई कुछ भी कर ले संगत जी, क्योंकि देखो गुरुपा ने सेवा दिया है तो गुरुपा ही है जो सब कुछ दे रहे हैं। और संगत जी, इतना प्यारा परिवार हमारा बन चुका है, गुरुजी ब्लेस 777। आज संगत जी बहुत बड़ा परिवार बन चुका है गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी, और ये परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे। संगत जी, आप अपने संगत हमें निसंकोच शेयर करें। किसी को भी संगत जी सत्संग शेयर करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो हमसे कांटेक्ट कर ले, हम हमको गाइड भी करेंगे। और हाँ संगत जी, हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई पैसे नहीं लिए जाते। अदर मुझे काफ़ी बार मैसेज आया कि सत्संग शेयर करने के पैसे मांगे जा रहे हैं। नहीं संगत जी, सेवा का कोई पैसा नहीं होता। आप हमारे पास एक सत्संग शेयर करें, 2 करें, 3 करें, जितने आपके सत्संग आप शेयर कर सकते हैं, हम आपके बिना रुके सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम, और साथ ही मेरे अंतर आत्मा से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लग वाला शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना। आज का ये नया दिन दिखलाए हैं आप, इसके लिए शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना। पूरी परिवार को इतने संकटों के बाद भी आपने साथ में जोड़े रखा, इसके लिए शुक्राना। मेरे पति अंकल जो एक षड्यंत्रकारी है, जो अभी भी अपने दिमाग में इतने चाल चल रहे हैं और खेल रहे हैं जो आप मुझे बता रहे हैं, और फ़ायदे के लिए जुड़े हुए हैं वो भी बता रहे हैं, फिर भी साथी है, इसी के लिए शुक्राना गुरुपा। जिसके लिए आप उनके लिए सत्संग सुनवाते हैं, उनके कष्ट कटवाते हैं, और मैं सुनती भी हूँ, और उनके लिए मैं प्रार्थनाएं भी करती हूँ। मेरा कर्तव्य है, मैं उनकी पत्नी हूँ, और मेरी आत्मा का यही आपने मेरा जो सोल पर्पस है, दूसरों की भलाई करना दूसरों के लिए, तो मैं वो करूँगी, ज़रूर करूँगी। आपने जो सेवा अपनी बेटी को दी है वो आपकी बेटी वो ज़रूर निभाएंगी, क्योंकि मैं हूँ, वो है। मैं उसकी तरह छल करके अपनी जीवन नहीं काट सकती, क्योंकि मैं वैसा इंसान हो भी नहीं। अगर आज मैं वैसा होती तो मुझे गुरुपा अपने चरणों से कभी नहीं जोड़ते। और मैं हमेशा ऐसा ही गुरुपा जैसे बोलते हैं कि तू कभी मत बदलना, तू बहुत अच्छी है, तू सच्ची है, तू कभी मत बदलना, और मैं कभी बदलना भी नहीं चाहती गुरुपा। आज मैं वैसी हूँ तभी तो आपने अपने चरणों से मुझे जोड़ा है। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी छल कपट अपनों के बीच षड्यंत्र करके एक क्या ज़िंदगी है? ऐसी ज़िंदगी मुझे चाहिए भी नहीं, ऐसे लोग भी नहीं चाहिए मुझे जीवन में। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपने मेरे बेटे अंकल को बहुत संकटों से बचाया, उस पर बहुत 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 संकटें वो लोग भेजते हैं, आपने उसको उस संकटों से बचाया। आपने सुबह मुझे एक टेलीपैथी की कि उस पर बहुत बड़ा संकट था रात को, तुझे तो पता भी नहीं है, तेरे बेटे के सांस के ऊपर संकट था, उससे उसे बचाए, मुझे पता है गुरुपा। और रात को कभी कभार जब भी उस पर संकट आता है, मुझे पता है उसे एंजाइटी फील होता है, वो उठ जाता है, फिर वो मोबाइल लेके गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। आज भी वैसा किया सुबह। आज है 18 जून, सुबह का भी 11:09 हो रहा है। मैं गुरुपा की कृपा से सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आज का सुबह भी वैसा किया। बेटा अंकल 3-4 बजे उठ के मोबाइल लेके गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने उसको डांट के सुलाया, वो बहुत टाइम रोया, फिर वो बैठ गया, बोले टीवी देखेंगे। मुझे पता चला उसका एंजाइटी हो रहा है, शायद उन लोगों ने कुछ किया है जो उसको फील हो रहा है, क्योंकि मुझे भी वैसा होता है तो मुझे पता चलता है। मतलब कितने हद तक मेरे बेटे के ऊपर वो लोग कर रहे हैं, मेरे बेटे के प्राण के पीछे पड़े हुए हैं गुरुपा।
मैं सह नहीं पा रही हूँ गुरुपा, मैं सह नहीं पा रही हूँ। मैं माँ हूँ गुरुपा, मैं कैसे सह सकती हूँ मेरे बच्चे इतने कष्ट में हो। फिर मेरी बेटी आंटी उसके भाग्य को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी इस बार बोर्ड एग्ज़ाम दी है, अच्छी रिजल्ट आपकी कृपा से। वो लोग का चाल था तो कि वो एग्ज़ाम ही ना दे सका, अगर दे भी तो फेल कर जाए, और फेल अगर पास भी करे तो ऐसे ही किसी स्कूल में उसको एडमिशन मिले। लेकिन उन लोगों का एक भी चाल आपने सफल नहीं होने दिया। मेरी बेटी ने अच्छे से एग्ज़ाम भी दी आपकी कृपा से, बहुत अच्छा रिजल्ट भी किया उसने, और अच्छे स्कूल में जो उसका मन चाहा स्कूल उसने जाना चाहा, उसी स्कूल में उसको एडमिशन भी मिला। मतलब उन लोगों का जो भी षड्यंत्र चाल था आपने उसका बिल्कुल पलट दिया गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। तब ये लोग सभी मिलकर हाथ धो के पड़े हैं मेरी बेटी आंटी की लक को चुराने के लिए गुरुपा। तो मैं निश्चिंत हूँ, मुझे पता है मेरे दोनों बच्चे वो मेरे बच्चे नहीं है, मेरे गुरुपा के बच्चे। मेरे गुरुपा बोलते हैं तेरे परिवार के हर सदस्य की सुरक्षा के दायित्व मेरा है, तो चिंता मत कर, तू सिर्फ अपना कर्तव्य कर, कर्म कर, सिमरन कर, सेवा कर और सत्संग कर। तो गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना। आप इस परिवार के हर सदस्य के ऊपर जो भी संकट है उसे आप काट रहे हैं गुरुपा। आज गुरुवार है, आप इससे पहले मुझे पति अंकल के लिए वीरवार को 3 वीरवार को सत्संग शेयर करने के लिए बोले थे, तो मैं 3 वीरवार कर चुकी हूँ, और तब से मैं वीरवार को मैं पति अंकल की तरफ से ही आपके चरणों में सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ, करती भी हूँ। तो आज का सत्संग भी मैं गुरुपा उनकी तरफ से मैं आपके चरणों में समर्पण करती हूँ कि आपने उनकी बुद्धि को, आपने बोला कि उसके बुद्धि को मैं बदल रहा हूँ, उसके व्यवहार तेरे प्रति बदलेंगे। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत पता चल रहा है, लेकिन फिर मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के मुझे टेलीपैथी आ रहे हैं गुरुपा। मैं बिल्कुल पजल हो चुकी हूँ, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है गुरुपा, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। अभी अभी सुबह से मुझे इतने सारे सत्संग आए, मतलब जो टेलीपैथी आते हैं, किसी में आया कि वो लोग तेरे पति उन औरतों के चक्कर में तेरे साथ धोखा कर रहे हैं, तो उस पर विश्वास मत करना। फिर आया कि वो तेरा पति उस औरत के चक्कर में, उसे पता है वो औरत धोखेबाज है, वो चालाक है, लेकिन वो किसी मकसद से उसके साथ जुड़े हुए हैं और उसका परिवार का दबाव है। फिर आपने फिर एक सत्संग दिया कि रिश्तों में जो षड्यंत्र करता है, जो दूसरों के कंधे पर पैर दे के अपना फ़ायदा देख के आगे बढ़ता है, वो कभी रिश्ता संभाल नहीं सकता ऐसे। फिर भी तेरे वजह से तेरे पति को मैं तेरे साथ जोड़ रहा हूँ, और तूने बहुत प्रार्थनाएं की है, और फिर तू विश्वास मत करना क्योंकि उसके परिवार वाले धोखेबाज हैं। फिर आपने बोला मेरे पति जो फ़ायदे के लिए मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरी कीमत पहचानने के लिए आपने उनको इस तरह की ये जो सिचुएशन आए हैं इसलिए किया है क्योंकि वो खुद मुझे धोखा बर्बाद करना चाहता था। और अभी फिर और एक आया कि वो मुझे मेरे साथ जो अभी वो मतलब इतना झगड़ा नहीं करता है अभी घर में, बात तो हम नहीं करते, लेकिन जो व्यवहार में उसका परिवर्तन आ रहा है, तो उसका पीछे उसका फ़ायदा है जो मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि उसके लाइफ में सब उल्टा हो गया है। जो सोच रहा था वो वैसा कुछ नहीं हुआ, सब उल्टा हुआ। तो उसको पता चल गया है मेरा कीमत क्या है, मेरे वजह से ही उसका भाग्य चलता है। तो वो मुझे हाथ में रख के वो अपना फिर से वो अपने आप को उठाना चाहता है। फिर जब मैं कुछ लायक ना रह जाऊं तो फिर वो फिर से वो अपनी अय्याशियाँ करेंगे। तो गुरुपा आपने बोला कि तू अपने पैरों में खड़ा हो। मैं गुरुपा आपसे मैं पहले से ही आपके चरणों में, आपकी बेटी ने यही अरदास की कि गुरुपा मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे अपने पैरों पे खड़ा करवाइए। मुझे ऐसे इंसान, धोखेबाज इंसान जो चालबाजी करके अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ चालबाजी, ऐसे इंसान के साथ मुझे नहीं चाहिए। वो अकेला रहे, अच्छा रहे, कैसे रहे क्या करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने बच्चों को, अगर आप मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेके शांति से रहना चाहती हूँ गुरुपा। और आप बोलते हैं कि मुझे ऐसे भी कुछ इससे आया कि वो मुझ पर तंत्र कर रहे हैं, और मुझे पता है क्योंकि वो शनि मंगलवार को, पूर्णिमा अमावस्या को वो ड्यूटी जाते हैं तो बहुत देरी करके आते हैं, तो वो मुझ पर तंत्र करते हैं। वो मुझे अपने काबू में करना चाहते हैं, मुझे फिर से पाना चाहते हैं, मतलब मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं फिर से। तो गुरुपा ये मतलब क्या हो, तो मेरे ऊपर वो कर्म बंधन भी कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर आपकी बेटी के ऊपर वो लोग कर्म बंधन करेंगे, मुझे फिर से काबू करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी बेटी आगे कैसे बढ़ेगी गुरुपा? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। मेरा माइंड बिल्कुल पजल हो रहा है, बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है। अगर वो लोग कर्म सब मिलके, सब इतने लोग मिलके अगर मुझ पर कर्म बंधन करेंगे, मेरे तबीयत खराब करेंगे, मेरे बच्चों के खराब करेंगे, फिर से मुझे अपने उस
पहले वाला सिचुएशन लाने की कोशिश करेंगे तो मैं आगे कैसे उभरूंगी गुरुपा। आप चाहे तो सब ख़त्म कर सकते हैं गुरुपा। आपके आगे कुछ भी नहीं है मेरे परमपिता परमेश्वर। मेरे मारे कर्मों को काटिए और मुझे अपने पैरों में खड़ा कर दीजिए गुरुपा, पैरों में खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं इन चालबाजी लोगों से मैं बाहर निकल जाऊँ। मुझे कोई नहीं चाहिए मेरी लाइफ में गुरुपा, आप है और मेरे दोनों बच्चे, और कोई नहीं चाहिए। किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना दुख है, ना दर्द है, ना कोई आस है, ना कोई प्यार भी नहीं है। अभी प्यार भी, किसी के लिए प्यार भी नहीं है। बस मुझे गुरुपा आप चाहिए और मेरे दोनों बच्चे, इनकी सुरक्षा, क्योंकि मैं बच्चों को भी इनके पास नहीं छोड़ सकते। ये लोग मेरे बच्चों को ख़त्म कर देंगे गुरुपा, आपको पता है। मैं जब तक अपने पैरों में खड़े नहीं होती, मैं अपने बच्चों को साथ भी नहीं ले सकती गुरुपा। अपनी बेटी को अपने पैरों में खड़ा कर दीजिए। आप बोलते हैं तो अपने पैरों में खड़ा हो, तो आप ही करवा सकते हैं गुरुपा। मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं जब भी हाथ आगे बढ़ाता हूँ, किसी भी ऐसे दोस्त से कनेक्ट करता हूँ, तो फिर कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग मेरे कर्म में बंधन कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले तो मेरे मोबाइल तक मेरे पति अंकल ने हैंग करके रखा था। उसको सब पता चलता था, मैं किससे फ़ोन करती हूँ, क्या बातें करती हूँ, कितने टाइम तक करती हूँ, सब पता चलता था। तो वो लोग तंत्र मंत्र ये सब सारा दिन ये लोग यही कर रहे हैं मेरे पीछे। मैं इन षड्यंत्रकारियों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती गुरुपा। मुझे पति अंकल से भी कोई रिश्ता नहीं रखना है। वो अगर सच्चे मन से इस तरह के षड्यंत्र से निकल के सच्चाई के साथ अगर अपने परिवार के साथ ना जुड़ पाए, तो गुरुपा मुझे ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। आप जिस हाल में भी रख लेंगे अपनी बेटी को, मैं खुश रहूँगी अपनी दोनों बच्चों के लेके। लेकिन षड्यंत्रकारी और धोखेबाज ये सब नहीं चाहिए मुझे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सुबह वो आज बाहर गए हैं टूर पे, तो आप जानते हैं मुझे तो अभी उन पर 0% भी भरोसा नहीं है गुरुपा। तो आप ही जानते हैं, देखिएगा, आप अंग संग रहिएगा। और उस सुबह बेटी आंटी को बोल रहे थे, इससे पहले अगले महीने वो ऐसे ही टूर में गए थे, तो उनको गाड़ी नहीं मिला था, तो किसी अंकल जी ने उनको बुलाया, बहुत दूर तक ले गया। फिर अंकल जी ने उनको अपने गाड़ी में, वो अपना खुद का गाड़ी था, लेके गया। वो अंकल जी किसी डिफेंस में जॉब करते हैं, हाई पोस्ट में, ऐसा CVI या क्या कुछ ऐसा बोल रहा था, मैं सुन रही थी। तो उन्होंने उनको पूरा अपने जहाँ तक उनको जाना था, मेरे पति अंकल को जहाँ जाना था वहाँ तक लेके ड्रॉप किया, बहुत बात की, फ़ोन नंबर दिए। तो मेरी बेटी आंटी को सुबह वो बोल रहे थे, तो मैं सुन रही थी। तो मुझे लगा कि वो अब अच्छा इंसान था। तो मुझे लगा गुरुपा कोई अनजान इंसान, और मेरे पति अंकल एक्चुअली बस से जाते थे, तो बस नहीं मिला था उनको, तो वो बस स्टैंड पे रुका हुआ था मेरे पति अंकल और उनके एक कलीग। तो उन अंकल ने उनको खुद से बुला के अपने गाड़ी में लेके गया। वो अंकल जी वही उधर ही रहते हैं जहाँ मेरे पति अंकल जॉब में लाइन में जा रहे थे। तो इतना कम से कम 3 से 4 घंटे का रास्ता है। उन्होंने उनको ड्रॉप किया, बहुत सारे बातें की, उनका प्रोफेशनल विषय में भी बोला, फ़ोन नंबर भी दिया। तो बेटी आंटी को बोल रहे थे। तो मुझे लगा गुरुपा कोई अनजान इंसान किसी इंसान को क्यों ऐसा हेल्प करेगा, वो आप ही थे ज़रूर। क्योंकि अच्छा इंसान, उनके हिसाब से वो इंसान बहुत अच्छा था। वो डिफेंस में CBI या फिर किसी ऐसे पोस्ट में था, बड़े पोस्ट में था। तो ऐसा इंसान मिला, उनको अच्छे से बातें की। तो मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा वो आप ही थे जो अच्छे उनको सलाह दे रहे थे, क्योंकि उनके साथ जो भी है सब उनकी जैसा ही दिमाग वाला षड्यंत्रकारी है, जो हर कोई अपने एक दूसरे के पीठ पर छुरा घूमते हैं। और गुरुपा 2-3 दिन से मैं फॉलो कर रही हूँ, वो फ़ोन पे फिर से व्यस्त हो रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। घर में तो वो बहुत मुझे दिखाते हैं कि वो अच्छा हो रहे हैं, गाना गा के मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। अपने व्यवहार पे भी परिवर्तन है। लेकिन कल भी मैंने उनको फ़ोन में बहुत सारे टाइम बात करना देखा, रात को भी उन्होंने बात किया। मैं अभी उन पर बिल्कुल फोकस नहीं करती, मैं उस नेगेटिविटी में फिर से मैं नहीं जाना चाहती। वो क्या करता है क्या नहीं करता है सब मैं आपके चरणों में छोड़ दी गुरुपा। मैं उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहती। उसके बारे में जितना सोचूंगी मैं, वो मेरा हार्ट फिर से वही पेन फील करेंगे। तो मैं नहीं सोचना चाहती। मैं सिर्फ यही सोचना चाहती हूँ कि जो मुझे ये अच्छे टेलीपैथी कर रहे हैं, मुझे अपने पैरों में खड़े होने के लिए मुझे उत्साह जगा रहे हैं, तो उसका रास्ता अभी आप ही दिखा सकते हैं गुरुपा। आपकी बेटी कैसे कर सकते हैं? आपकी बेटी इससे पहले भी ट्राई किए हैं, तो आपको पता है वो हुई नहीं
मैं जब भी निकलती हूँ कोई ना कोई बाधा निकल जाता है और आप भी मना कर देते हैं, शायद वो सही समय नहीं था। तो अब अगर सही समय है तो मुझे रास्ता दिखाई है, आपकी बेटी पूरा तैयार है, कुछ भी करेगी आपकी बेटी। इतना इतना दर्द सह के आई है आपकी बेटी, आपको पता ही है, इतना कष्ट करके आई है, तो आगे के लिए भी मैं तैयार हूँ। जब तक सांस आपने दी है तब तक के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा मेरे दोनों बच्चों की भविष्य की चिंता है। नहीं तो ये लोग जैसे मेरे ज़िंदगी बर्बाद की है, मेरे बच्चों की भी बर्बाद कर देंगे। गुरुपा, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी में ऐसे धोखेबाज, षड्यंत्रकारी, चालाक जो रिश्तों को लेके खेल खेलता है, ऐसा कोई भी इंसान मेरे दोनों बच्चों के जीवन में ना आए। गुरुपा, आपकी ये बेटी सारा जीवन तो नहीं रहेंगे ना अपने बच्चों के साथ, लेकिन आप उनके अंग संग हर क्षण हर पल प्रतिपल रहिएगा। गुरुपा, उनके जीवन में ऐसा षड्यंत्रकारी इंसान कोई ना आए जिसका पिता ही इतना षड्यंत्रकारी हो, जिसका पूरा परिवार, जिस दादा दादी, इधर मेरे मायके परिवार के। तो गुरुपा, उनको रक्षा कीजिएगा। गुरुपा, आपकी बेटी अगर इस दुनिया में ना भी रहे तब भी आप उनके अंग संग रहिएगा, उनके जीवन में ऐसा इंसान कभी ना आए उनके जीवन में। गुरुपा, और हाँ गुरुपा, आज सुबह आप तो तितली रूप में हर क्षण हर पल मेरे घर में रहते हैं। परसों एक गोल्डन कलर की इतनी सुंदर तितली छोटी सी रात को हमारे बिस्तर में थे, जो मेरे हाथ में उठे, वो नीचे गिरी नहीं रहे थे। मैं उसको साइड कर रही थी कि कोई चोट ना आ जाए, किसी के पैरों तले ना आ जाए। मैं उसको ऊपर रख रही थी, वो मेरे हाथ से नहीं उतर रहे थे। फिर मैंने किसी तरह उसको उतारने की कोशिश की, ऐसे सेल्फ पर, तो उड़ गए। लेकिन सुबह मेरे बेटे अंकल ने देखा है वो तितली बाहर के नाले में मरी हुई थी। गुरुपा, छोटी सी पूरा बिल्कुल गोल्डन कलर की तितली। कल शाम को भी मेरे किचन में एक ब्लैक कलर की छोटी सी तितली थी। तो मेरे किचन में तो बहुत संकट है, मुझे पता ही है। रात को मैं ग्राइंडर यूज़ कर रही थी। गुरुपा, कितने दिनों से मुझे इस तरह के सत्संग आ रहे थे बहुत सारे आंटियों की, कि उनको कहीं कहीं ऐसे मिट्टी मिल रहे थे, तो मैं भी सुन रही थी। कल मेरे ग्राइंडर से मिट्टी निकले। आंटी जी, आप लोग विश्वास कीजिए, मैं ग्राइंडर में कल मैंने थोड़ा, मुझे लगा कि मैं तो भेजी खाती हूँ तो पकोड़े की सब्ज़ी बनाऊँ सोची, तो मैं दाल को पेस्ट कर रही थी। तो ग्राइंडर के साइड में ऐसे जो हवा निकलने वाले जगह होते हैं, वहाँ के साइड से थोड़ा ऐसा मिट्टी जैसे सेंड जैसा हो, हाँ, बाली जैसी निकला। तो मैंने उसको बहुत बहुत मोटे मोटे थे, मैंने पकड़ा, ये कहाँ से आया। और मेरा ग्राइंडर में फ्रीजर के ऊपर मैं रखती हूँ ऊँचे में, तो वहाँ पर वो आना बिल्कुल भी मुमकिन ही नहीं था, और बहुत सारी थी। फिर ग्राइंडर को जब ऐसे हिलाया तो वहाँ से निकला। तो मैंने अपनी बेटी आंटी और बेटा अंकल दोनों को बुला के दिखाया, बोले देखो कई दिनों से मुझे इस तरह के सत्संग आ रहा है कि कहीं पर ऐसे मिट्टी डाली गई है। तो बेड तो मैंने चेंज किया, गुरुपा की कृपा से अमावस्या के दिन गुरुपा ने बेड चेंज करवा दिया। दोनों एक्सचेंज हो गया, इस रूम के बेड उस रूम में, उस रूम के बेड इस रूम में आ गया। और फिर ये मिट्टी, ग्राइंडर में मिट्टी किसने डाला होगा? ये गुरुपा, मेरे घर में पति अंकल ने डाला होगा, क्योंकि आप बोल ही रहे कि वो मेरे पीछे तंत्र मंत्र कर रहे हैं। गुरुपा, वो अगर मुझे कुछ गलत खिला रहे हैं, क्योंकि मेरे कई दिनों से तबीयत ख़राब है, पेट अंदर में खाना अच्छे से नहीं खा पा रही हूँ, अंदर जैसे जलन हो रहे हैं। तो अभी तो मेरे घर में कोई नहीं आते हैं, तो यही ला के खिलाते होंगे। मैं कैसे इस इंसान के साथ आगे बढ़ सकती हूँ? गुरुपा, मैं ये सोच के मैं बहुत टेंशन में आ रही हूँ। गुरुपा, बस आप अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए और इस षड्यंत्रकारी इंसान से हमें आज़ाद कर दीजिए। वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रहे, मैं कभी उसके लिए बुरा नहीं सोचती, वो अच्छे से रहे, वो अपना हर सपना पूरा करे। लेकिन हमारी ज़िंदगी तबाह करके, हमारे ऊपर षड्यंत्र करके, हमारे कंधे पे पैर रख के उससे मैं आगे बढ़ने की और वो सुविधा नहीं दे सकती। गुरुपा, 20 साल अपने माता पिता के घर में मैंने काटी है, 20 साल अपने पति के लिए मैंने, जो जेल में रह के प्यार, अंधा प्यार समझ के जो काटी है। अभी ज़िंदगी की जो 19 साल है गुरुपा, अपने लिए जीना चाहती हूँ। गुरुपा, आपके दिए हुए आदर्शों से चलना चाहती हूँ, अपने सोल पर्पस को मैं पूरा करना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ, उनकी भविष्य के लिए जीना चाहती हूँ। गुरुपा, आप बस अपनी बेटी की रास्ता खोल दीजिए। वो लोग जो मेरे ऊपर कर्म बंधन करते हैं, जो बुद्धि बंधन करते हैं, मेरे दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो भी गलत क्रिया है, आप तो आने ही नहीं देते। गुरुपा, उन्हें छोटे में ही काट देते हैं। आज भी सुबह एक बहुत बड़ी सी तितली, इतनी सुंदर, जैसे ब्लैक
ब्लैक हो और येलो लाइट ग्रीन की डॉट्स जैसे बहुत सुंदर। वो तितली 2 बार आके मेरे ऊपर से घूम के मेरे ऊपर के सारे संकट काट के आपने लेके गए। मुझे पता है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी तरह आप हर क्षण हर वेला। और हाँ गुरुपा, सबसे बड़ी बात मैं तो भूल ही चुकी थी। कल रात को मैं जब मोबाइल में देख रही थी, एक टेलीपैथी आए थे, आपने मुझे बोला आज रात में तुझे उस औरत का चेहरा दिखाऊंगा जो तेरे और तेरे पति के बीच में झगड़ा करवा रहा है और तुम दोनों को अलग करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनको मैं नहीं छोड़ूंगा, उनको उनकी इस कार्य का दंड मैं जरूर दूंगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास था आप मुझे सपना जरूर दिखाएंगे। तो अमृत बेला आपने मुझे सपना दिखाया गुरुपा। 3 औरत का चेहरा दिखाया है। एक तो यहाँ का नहीं है, एक जब मैं हम लोग पहले दूसरे शहर में थे वहाँ के एक आंटी जी का चेहरा दिखाया, और एक छोटे से मुन्ने से बच्चे को भी दिखाया आपने, और 2 जो बहुत ही ख़ास है मेरे, मैं बताना नहीं चाहती गुरुपा, आपको तो पता ही है, आप ही ने मुझे दिखाया है। तो एक के बारे में मुझे पहले से ही डाउट था, और क्योंकि उसका नाम भी आर से था, क्योंकि मुझे इस तरह के सत्संग पहले बहुत आते थे। आर नाम की औरत से बच के रहना, आर के नाम के। तो वो आर नाम की औरत, 3 औरत है मेरे लाइफ में, 2 औरत है और एक लड़की है। तो मैं एक तो कंफर्म था क्योंकि मेरे सास के नाम भी आर से ही है, और 2 जो बाकी थे तो उनमें एक पर मुझे डाउट पहले से ही था, तो वो उसको भी मैंने सपने में आपने मुझे दिखाया। और एक बहुत ख़ास मेरे ऐसे आंटी का चेहरा दिखाया जो मेरे लिए सोचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी मुझे इस सब पे फील नहीं होता, क्योंकि धोखा अपना ही देता है। परायों को कोई मतलब नहीं है किसी को किसी से ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं है आंटी जी। आस पड़ोस जो भी हो लोग, किसी को किसी की ज़िंदगी से मतलब नहीं आता। मतलब सिर्फ अपनों को अपनों से होता है। धोखा, षड्यंत्र और चालबाजी ये सब अपने ही करते हैं, एकदम अच्छे से जान लीजिएगा। पहले अपने करते हैं और फिर बाद में जो आस पड़ोस के हो वो लोग उसमें मज़े लेते हैं। वो लोग भी सोचते हैं कि हम भी थोड़ा यहाँ पर खेल लेते हैं, लेकिन धोखा पहले अपना ही देता है। जो अपने ब्लड रिलेटेड हो या बहुत ख़ास अपने हो, वही देते हैं। मुझे ये एक्सपीरियंस गुरुपा ने दे दिया है। मैं अभी इन चालाकियों और इन तरह की चीज़ों में मैं जाना ही नहीं चाहती गुरुपा। मैं अभी इन सब से बिल्कुल निकल चुकी हूँ। मेरे अंदर इन किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल। मेरे हस्बैंड अंकल के लिए भी मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। ना मुझे उनको देख के कोई दुख होता है, ना कोई सुख होता है। ना उनके लिए मेरे अंदर में कोई प्यार आता है, ना ही कोई नफरत आता है। मेरा फीलिंग्स आपने बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया है। वो मेरे साथ रहे भी तो कोई फ़र्क नहीं, वो नहीं रहे भी तो कोई फ़र्क नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ गुरुपा, आप अपनी बेटी को पैरों में खड़ा कर दीजिए, क्योंकि मेरे भविष्य क्या, मैं यार तो कितना दिन रहूँगी गुरुपा, लेकिन बच्चे छोटे हैं, उनकी भविष्य है, उनके साथ भी वो कुछ षड्यंत्र करे, क्योंकि सब मेरे अपने ही है ना गुरुपा। आपको पता है, सबने जब धोखा दिया तब आपने बचाया। ये भी बोला आपने, जब सबने साथ छोड़ दिया था तुझे, किसने साथ दिया था? मैंने। तो क्यों अब तू सोचता है कि कुछ नहीं हो रहा है, मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा? कभी नहीं गुरुपा, आपने बोला है। और ये मुझे पता है, मेरी अंतिम सांस तक आप मेरे सांस क्या, मेरे मरने के बाद भी मैं आपके चरणों में ही जाऊंगी, और मेरे मरने के बाद भी आप मेरे दोनों बच्चों के साथ रहेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। वो तो बहुत भाग्यशाली है कि इतने छोटे में ही उनको आपने जोड़ लिया है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ ही मेरे सारे पितृगण जो मेरे अंग संग हर क्षण हर प्रतिबला रह के मुझे और मेरे पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। मेरे सारे देव देवीगण, मेरी कुल देवी माता, मेरे बजरंगबली बाबा, मेरे नीम करोली बाबा, मेरी माता काली, मेरे माँ दुर्गा, माँ कामाख्या माँ, माँ बगलामुखी माँ, सब 33 कोटि देव देवी सब मिलके सारा विश्व ब्रह्मांड जो मेरे गुरु पापे जो अंदर समाये हुए हैं, सब मिलके इस बेटी को और पूरे परिवार को रक्षा कर रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा, पति अंकल की तरफ से भी यही शुक्राना है।
उनकी जितना जल्दी हो सके उनके कर्म काट के, उनके सच्चाई तो उनको पता चल गया है, फिर भी अगर वो चालाकी कर रहे हैं, दगेबाजी कर रहे हैं, आपकी बेटी को धोखा दे रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको इसका कर्म की सज़ा मिलना ज़रूरी है गुरुपा? इतना कुछ जानने के बाद कि मैं सही थी और वो लोग गलत थे, मेरे खिलाफ वो लोग षड्यंत्र कर रहे थे और वो मुझे धोखा दे रहे थे, मेरे और मेरे बच्चों के हक के दूसरों को खिला रहे थे। एक भी ज़रूरत के सामान आपकी बेटी को ला के नहीं देते हैं, बच्चों को भी खाली जो 2 वक्त के खाने की ज़रूरत है वही ला के देते हैं और खुद इतने अच्छे से खाते हैं, जो जब मन करे उसको वही ला के वो बना के खाते हैं गुरुपा। और मेरे लिए अब तो ऐसा मैं क्या बोलूँ सत्संग में, जो मैं तो वैसे भी नॉनवेज छोड़ चुकी हूँ, वेज ही खाती हूँ। ऐसा कि कुछ चीज़ें हैं जो रहने से मैं कभी वो तक नहीं ला के देते, एक क्रीम तक लेकिन ला के दिया, 1 महीना से ज़्यादा हो गया। ऐसा अब बेटी आंटी भी तो बड़ा हो गया है ना गुरुपा, उसको भी तो ज़रूरत है, वो स्कूल जाती है, उसको भी तो कितने सारे, वो तो बोलती नहीं है मेरी बेटी आंटी, उसका दिमाग को भी बच्चों जैसे बना के रख दिया है उन लोगों ने ब्लैक मैजिक कर करके। उसको, एक लड़की को कितने सारे चीज़ की ज़रूरत होती है, वो तो अपने पापा से उसको सिर्फ आईपैड देखने में, खाने में, इसी में बच्चों के जैसा है, उसको बोलते भी नहीं है, उसको लाके भी नहीं देते, उसके दिमाग को भी इस तरह के बांध के रख दिया है। तो गुरुपा कैसा इंसान है वो, इतना चालाक है गुरुपा। अभी भी वो अगर आपकी बेटी से चालाकी कर रहे हैं इतना कुछ जानने के बाद, क्योंकि उसके पता है मेरे साथ मेरे गुरुपा है, मेरे साथ मेरे सारे देव देवी के आशीर्वाद है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसलिए वो मेरे साथ फिर से छल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर छल की जवाब और षड्यंत्र का आपको पता है, जो मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो कहीं जाती भी नहीं, आती भी नहीं, ना ही किसी के साथ मेरा कोई संपर्क है, सिर्फ आप ही मुझे सब बताते हैं। आप जो बताते हैं मैं वही सुनती हूँ, वही जानती हूँ, मैं वही करती हूँ। अगर इस बार गुरुपा वो फिर से मेरे साथ कोई छल कर रहा है, कोई कपट कर रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है किसी दूसरे और तीसरे के लिए गुरुपा, आपकी बेटी की ये आपकी चरणों में अंतरात्मा से अरदास है गुरुपा, इस कर्म की सज़ा उसे अच्छे तरीके से दीजिएगा। मैं थक चुकी हूँ ऐसे इंसान से और उन लोगों से। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना तो किसी से कुछ चाहिए, ना ही किसी से बदला चाहिए, लेकिन मुझे कर्म का हिसाब चाहिए, न्याय चाहिए आपकी बेटी को। ये हक है आपकी बेटी की हक का खाया है उन लोगों ने, मान सम्मान मिटाया है, मेरे सपनों को कुचला है, अब कि मेरे बच्चों के भविष्य को भी, उनके सेहत को भी बर्बाद करने के लिए वो लोग उठ पड़ के लगे हैं। तो इसका विचार, इसका न्याय गुरुपा आप मुझे दीजिएगा, इसको पूर्ण विश्वास है गुरुपा। वो लोग क्या करते हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो आप आपका दंड दे ही रहे हैं, लेकिन जो इंसान हमारे साथ रह के, वो सबसे बड़ा धोखेबाज होता है गुरुपा। वो लोग कर रहे हैं, तंत्र कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन इसको अगर सब चीज़ पता चलने के बाद भी हमारे अंदर रह के मेरे साथ, अरे मेरे बच्चों के साथ फिर से वो माइंड गेम खेल रहा है, और किसी औरत की वजह से, और किसी हमारे हक का 1 पैसा का दवाई तक नहीं ला के देता। वो मैं कितने में प्रॉब्लम में थी, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया। आपके जल प्रसाद और चंदन तिलक से ही आपकी बेटी स्वस्थ है, और वो हमारे हक का 1 रुपया भी वो किसी दूसरी औरत पर अगर खर्च कर रहे हैं गुरुपा, ये आपकी बेटी की आपके चरणों में अरदास है गुरुपा। इसकी कर्म की सज़ा आप उसे बहुत अच्छे तरीके से दीजिएगा, ताकि ज़िंदगी में वो किसी के साथ धोखेबाजी करने से पहले 1000 बार सोचे, 1000 बार। उसने मैं कभी प्यार करती ही नहीं थी, प्यार जैसे चीज़ में मुझे विश्वास ही नहीं था, मैं ऐसी लड़की थी। उसके माँ ने मुझे ब्लैक मैजिक करके मेरे माइंड में उसके पति वशीकरण करके उसके साथ मेरा शादी करवाया, मेरी जीवन बर्बाद कराया गुरुबा। तो इसका न्याय तो हाँ मेरा कर्म था, ठीक है, मैंने काटे। 20 साल बहुत होता है ना गुरुपा, 20 साल कम नहीं होता है एक इंसान के जीवन का, जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है कर्म करने के लिए। लेकिन हाँ ये भी सच है कि आपने मुझे बहुत सही समय पर आपने मुझे सारी सच्चाई ला के दिया सबके। आज से अगर 10 साल बाद अगर मैं जानती तो मैं तो शायद टूट ही जाती, लेकिन आपने मुझे बिल्कुल सही समय पर, क्योंकि अभी भी आप बोलते हैं अभी भी तो बहुत ताकतवर है, अभी भी तो यंग है, अभी भी तो सब कुछ कर सकती है। तो गुरुपा
तो आपने मुझे बहुत सही समय पर मुझे सब चीज़ें जानकारी दी है। तो अभी मेरे कर्म में वो लोग जो भी बंधन कर रहे हैं उनको काटिए और अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए। मुझे अपने लिए गुरुपा आपके दिए हुए राह पर चलने के लिए और मेरे दोनों बच्चों के भविष्य के लिए आगे बढ़ना है। किसी के लिए किसी की ज़िंदगी नहीं रुकते, ये मैं बचपन से जानती हूँ। मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं हर रिश्ते पे इमोशन देती हूँ। क्यों ना दूँ? रिश्ता क्या षड्यंत्र से चलता है? प्यार से चलता है, विश्वास से चलता है। बचपन से सीखा है, माता पिता ने यही सिखाया है। तो सबको दिया मैंने, जितना मेरा ज़रूरत था मैंने दिया, उसका सबने अच्छे से फ़ायदा उठा लिया। लेकिन अभी मैं अपने दोनों बच्चों के इनके चंगुल में नहीं फंसने दे सकती ना गुरुपा। तो गुरुपा आपकी कृपा मेहर हो तो सब मुमकिन है। आप चाहे तो दिन को रात, रात को दिन में बदल सकते हैं और आप ही चाहे तो आपकी बेटी की भाग्य भी बदल सकते हैं। जो भाग्य वो आपकी बेटी की चुरा रहे हैं, चुरा चुरा के वो लोग खा रहे हैं और मौज कर रहे हैं, खुशी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। जो लक मेरे और मेरे बच्चों के थे, हमको जो लक आपने दिए थे, घूमे फिरे खाए, लग्जरियस लाइफ स्पेंड करने का जो हमारा लक था, ये हमारा लक है। वो छीन के, वो लोग तंत्र करके छीन के वो लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं मेरे और मेरे पति के बीच दूसरे तीसरे चौथे को लाके। मुझे नहीं चाहिए ऐसा इंसान ज़िंदगी में गुरुपा। और क्योंकि इस तरह की टेलीपैथी अगर आते रहेंगे कि वो अभी भी मेरे पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, अभी भी वो औरतों के साथ, मैं ऐसे इंसान के साथ मैं आगे नहीं बढ़ सकती गुरुपिता। मैं नहीं जानती आप क्यों हमें जोड़ना चाहते हैं। मैं वो षड्यंत्र कर रहा है और मैं उससे दूर भागना चाहती हूँ, फिर भी आप हमें जोड़ना चाहते हैं। आप बोलते हैं आप मैंने उसके लिए बहुत, हाँ मैं क्यों ना करूँ। मैंने उससे सच्चा प्यार किया था, मैं फिर सारा जीवन उसके लिए प्रार्थना करूँगी। मैं उसके जैसा नमक हराम नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ रहना ज़रूरी नहीं है गुरुपा। किसी के लिए किसी की ज़िंदगी नहीं, आज अगर मैं मर जाऊँ वो क्या रुके रहेगा? वो कल ही एक शादी करके लाएगा। तो क्यों मैं उसके लिए अपनी ज़िंदगी में ख़राब करूँ। और अपने बच्चों के, खास करके मेरे तो 40 साल हो गए हैं, मेरे बच्चों की अभी भविष्य है, दोनों बच्चों के। और मेरी बेटी, उसकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगी ऐसे पिता की वजह से, उसके भविष्य में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगी। मुझे उससे खड़ा करना है ताकि उससे कोई ऐसा हिला ना सके, कोई मर्द ना हिला सके उसको। जैसे आपकी बेटी को आपने अपने मजबूत बनाया है, आपकी नातिनी को भी आपको वैसा ही मजबूत बनाना है गुरुपा। और नाती को भी कोई उनके लाइफ के साथ षड्यंत्र ना कर पाए गुरुपा। इतनी कृपा मेहर कीजिएगा, सबके बच्चों पर कृपा मेहर कीजिएगा गुरुपा। और आज का सत्संग गुरुपा प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मेरे सत्संग बहुत दिन हो गए शेयर नहीं हो रहे हैं। मैं जानती हूँ नेगेटिविटी होते हैं तो शेयर नहीं होते हैं गुरुपा, क्योंकि वो लोग हर रोज़ करते हैं और मेरे घर के बाहर कुछ फेंक के जाते हैं। आप बोलते हैं कुछ फेंक के जाते हैं, क्या करूँ मैं? कुछ नहीं कर सकती गुरुपा। जो कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं। आपके चरणों में पूरा परिवार समर्पण है गुरुपिता। बस बच्चों के एग्ज़ाम आए हैं, उनके सेहत के साथ, उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ ये लोग कुछ षड्यंत्र ना करें, देखिएगा। आपके चरणों में समर्पण है। पति अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, वीरवार का शुक्राना। उनको जो सच्चाई पता चला वही बहुत बड़ी बात है। सीधा तो कर देंगे आप, ये तो मुझे पता है। गुरुपा ने जिससे जोड़ लिया उसको तो सीधा होना ही है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आज का शुक्राना बहुत बड़ा हो गया, क्षमा कीजिएगा गुरुपा और क्षमा कीजिएगा आंटी जी, आप लोग भी। कुछ भी अगर मैं गलत बोल गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा और भूल त्रुटि क्षमा कीजिएगा। और गुरुपा आपके पावन मंत्र के साथ आपके सत्संग को मैं आज यहाँ विराम देती हूँ। आगे की सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। और पति अंकल बाहर गए हैं, उनके अंग संग रहिएगा। क्या करते हैं, किसके साथ मिलते हैं, आप ही देखिएगा। आपके चरणों में वो भी समर्पण है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ गुरुपा, और एक बात, आपने जो मेरी फ्रेंड को 2 दिन पहले सपने में दिखाया था, उससे कांटेक्ट करने के लिए मुझे अपने माइंड में डाला था। आज मैंने उससे मैसेज किया, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है वो गवर्नमेंट जॉब करती है, तो सुबह 9 बजे के बाद वो निकल ही जाती है। मैं पति अंकल जाने के बाद उससे मैसेज किया 10 बजे के बाद, तो अभी उसने रिप्लाई नहीं दिया। आपकी मर्जी होगा तो आप रिप्लाई देंगे, और मुझे क्या बोलना है क्या नहीं करना है वो भी आप ही मुझे करवाएंगे, आप ही करवाएंगे गुरुपा, क्योंकि आपने बोला तो आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप लोगों ने अपनी ब्लेसिंग्स जरूर ली होगी, क्योंकि इस सत्संग में एक ऐसी प्यारी ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी सिर्फ किसी संगत के लिए तो भेजी है संगत जी, और उस सत्संग को वो ब्लेसिंग्स मिल गई होगी। कोई भी सत्संग को आप इग्नोर ना करें, हर सत्संग में आपके एक ब्लेसिंग्स है, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला तो सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो सत्संग संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। हाँ, सत्संग को शेयर जरूर करें। जय गुरु जी।